नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो हम चर्चा करने के जा रहे हैं क्लास 10वीं के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत कूलम्ब्स लॉ। तो दोस्तों आज हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में चर्चा करेंगे कि कूलम्ब का नियम क्या आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। जैसा कि लिखा है कूलम्ब्स लॉ यानी कूलम्ब का नियम। तो सबसे पहले दोस्तों हम शानदार तरीके से समझते हैं कूलम्ब का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आवेशित वस्तुओं के बीच क्रियाशील आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के संबंध में कूलम्ब ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि कूलम्ब का नियम किसे कहते हैं। तो क्या कहिएगा दोस्तों, आवेशित वस्तुओं के बीच क्रियाशील आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कूलम्ब का नियम क्या कहता, सो देखिए क्या नियम का प्रतिपादन किया, सो देखिए। ये तो आप समझ कि कूलम्ब का नियम किसे कहते हैं। अब कूलम्ब का नियम कौन कौन होता है, क्या नियम प्रतिपादन किया, उस नियम को हम आपको बताते हैं। देखिए क्या लिखिएगा, ये तो आप समझ कि कूलम्ब का नियम किसे कहते हैं। अब देखिए कूलम्ब का नियम क्या प्रतिपादन किया, दो आवेशों के बीच या दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, दो आवेशों के बीच, देखिए मान लेते हैं एक यहाँ पे आपका आवेश है Q1। ठीक है, नहीं तो पहले भाषा हम दोस्तों लिख लेते हैं। क्या है कि दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल तो वो तब ये क्या है, ये कूलम्ब के नियम हम आपको बता रहे हैं। कूलम्ब का नियम किसे कहते हैं, अगर ये पूछे तो वो वाला लिखिएगा। बोल दिए क्या कि आवेशित वस्तुओं के बीच क्रियाशील आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के बीच एक संबंध प्रतिपादन किया था, जिसे क्या कहते हैं कूलम्ब का नियम। वो बात वो लिखना। ठीक है, जब कूलम्ब का नियम आपको सिद्ध करना तब ये लिखना है। क्या लिखना है कि दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, तब का कंडीशन क्या देखिए, तब एक बार कंडीशन ये लागू करता है कौन, कूलम्ब का नियम। कब, जब दो आवेश के बीच क्या होगा, क्रियाशील होगा आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, तब पहला कंडीशन ये क्या लागू करेगा, पहला कंडीशन ये लागू करेगा कि जो आपका दो आवेश है, ठीक है, दो या दोनों आवेशों के परिमाण, दोनों आवेशों के परिमाण का गुणनफल, परिमाण का गुणनफल या परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है या सीधा समानुपाती होता है। इतना बात समझ में आ गया। फिर दूसरा कंडीशन ये क्या लागू करता है, दूसरा कंडीशन ये लागू करता है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया क्या, कि ये आपका कूलम्ब का नियम है। क्या नियम है, जब दो आवेश के बीच क्रियाशील आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल काम करे तब पहला कंडीशन इन्होंने ये दिए थे कि जो आपका दो आवेशों के परिमाण होगा, ठीक है, दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होगा कौन, कूलम्ब बल। यानी कूलम्ब बल को दोस्तों F से या FC से सूचित किया जाता। ठीक है,
तो ये एफ सी या एफ क्या है कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल क्या है, सीधा समानुपाती है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, कौन, तो यही कूलम्ब बल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इतना बात आपको भाषा याद हो गया होगा। क्या करा, अगर कहेगा कूलम्ब का नियम लिखने के लिए यहाँ से लिखना, दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, तब क्या है कि दोनों, या ये आप एक दो नहीं भी लिख सकते, हम समझाने के लिए आपको लिख दिए, आपको डायरेक्ट लिख देना, दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होती है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए पहला कंडीशन, मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या कहा, दो आवेश है, तो देखिए एक यहाँ पर मान लिया आवेश, एक आवेश मान लिए Q1 और यहाँ पर दोस्तों एक आवेश हमने मान लिए Q2। क्या मान लिए, Q2। इतना बात क्लियर हो गया कि एक आवेश हमने क्या मान लिए Q1, एक मान लिए Q2, इसको मान लिए बिंदु A, इसको मान लिए बिंदु B। इतना दिक्कत। अब देखिए जो Q1 और Q2 आवेश है, Q1 आवेश यहाँ है, Q2 आवेश यहाँ, दो आवेश हो गया। अब दोनों का जो परिमाण है वो क्या है, सेम है, दोनों का मान कितना है, सेम है। ठीक है, इसमें 10 कूलम तो इसमें भी 10 कूलम, दोनों का मान सेम है, परिमाण सेम है। यहाँ पर Q1 यहाँ पर Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो अगर ये दोनों को मिला दे, ठीक है, तो मान लेते हैं दोनों के बीच का दूरी कितना है, r। ये डायग्राम कैसे बना आपको समझ आए कि दो आवेश जो कह रहा हम ले लिए, दो आवेश Q1 Q2 और दोनों के बीच की दूरी कितना आ गया, r मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तब पहला कंडीशन में कहता दो आवेशों के परिमाण, तो दो आवेश का परिमाण क्या है मेरा, Q1 Q2, तो दो आवेश के परिमाण के गुणनफल अर्थात Q1 गुना Q2 सीधा समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसका, तो कूलम्ब बल का, यानी FC, अर्थात क्या लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, तो दोनों आवेश क्या है, Q1 गुना Q2, ये परिमाण के गुणनफल सीधा समानुपाती है, किसका, तो कूलम्ब बल का। यहाँ तक समझ गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं, पहला कंडीशन सॉल्व। दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, दूसरा कंडीशन करा कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना है, r, दूरी के वर्ग, तो दूरी कितना है r, तो r के वर्ग r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात ये क्या कह रहा है कि 1/r², दूरी के वर्ग तो वर्ग कर लिया r², व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब 1/r², ये समानुपाती है किसका, कूलम्ब बल का। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें क्या मिल जाएगा, F, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/r², इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये समीकरण 1 समीकरण 2 आपको समझ में आ गया, कैसे लिए, पहला कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है। पहला कह रहा है कि दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती है, तो दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपात कर दिए। दूसरा क्या कहा कि दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो दोनों आवेश के बीच की दूरी r है, इसका स्क्वायर है, व्युत्क्रमानुपाती की है, समानुपाती की है, अति व्युत्क्रमानुपाती किसका, कूलम्ब बल का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं, क्या पाते हैं सो देखिए, समीकरण 1 और 2 से मिलाएंगे तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे F प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या है ये करेंगे तो क्या हमें ये देगा, ये हमें दे देगा नीचे में r², नीचे में r² आ जाएगा, Q1 Q2/r²। समीकरण 1 और 2 से हम क्या पाते हैं कि F समानुपाती Q1 Q2/r², या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आप जानते हैं कि जब क्या करते हैं, समानुपाती हटाते हैं तब हमें क्या लेते हैं, कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर कांस्टेंट हमने के ले ली, तो F बराबर क्या आ जाएगा, K × Q1 Q2/r² आ जाएगा दोस्तों। तो यही आपका क्या है, कूलम्ब बल। कूलम्ब बल आपका क्या निकल के आया,
एफ बराबर के इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, के का मान आप धर सकते हैं, के का मान होता है 1/4πε0, यानी के बराबर कह सकते हैं 1/4πε0। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, एफ बराबर और आगे बढ़ाइएगा तो क्या आएगा 1/के के जगह पे ये चीज़ डालेंगे 1/4πε0 इंटू क्या आ जाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, और आगे बढ़ाइएगा तो 1/4πε0 का मान आप रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं दोस्तों, एफ बराबर 9 गुना 10 के पावर 9 इंटू क्या आ जाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, या तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं, या तो ये चीज़ लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए दोस्तों, जो आपका एप्सिलॉन नोट होता है, ठीक है, तो एप्सिलॉन नोट का दोस्तों मान कितना होता है 8 पॉइंट, यहाँ लिखते हैं, यही लिख देते हैं। आपका जो एप्सिलॉन नोट है इसका मान कितना होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 8.8, ठीक है, 8.854 न्यूटन स्क्वायर पर, या सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है कि एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है 8.854 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर इसी में के का मान पूछेगा तो के का क्या 1/4πε0। अगर दोबारा में के का मान पूछेगा अंक में क्या आएगा 9 गुना 10 का 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आपको समझ में आया कि कूलम का नियम कैसे प्रूव किया, बस इतना चीज़ आपको कर देना है, आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। वेयर जहाँ पर कि आपका क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे लिख लेगा कि आपका क्या है कांस्टेंट। ठीक है, वेयर जहाँ किया क्या है कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना बात दोस्तों आपको समझ में आ गया कि कूलम का नियम किसे कहते हैं और कूलम का नियम कैसे हम सिद्ध किए। इतना चीज़ अगर आप एग्जाम में कर देते तो आपको 5 नंबर 100% मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।